हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज अर्थात प्रतिशत से संबंधित जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन सब का हम जिक्र करेंगे। खास करके ये जो 2016-17 में पेपर हुई थी उसका हम जिक्र करेंगे इसमें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है अभी टाइम हमारे पास कम है और जिसके कारण हमें रिवीजन की ज़रूरत है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए। आप इस सेक्शन में, आप इस वीडियो के माध्यम से आप मैथ और रीजनिंग के जो दोनों जो सेक्शन है आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि यदि आपको किसी भी तरह का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ सीधी हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन है मैकेनिकल फोरम। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर मैकेनिकल फोरम जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस। और चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ये रहा आपका 2 मिनट का टाइम देता हूँ। कि कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंक प्राप्त किया, फिर भी 25 अंकों में से 21 अंक ही प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत कितना है। देखो, था तो 25 अंक का परीक्षा लेकिन 21 अंक प्राप्त किया, तो आपको पता है कि कितने कम प्राप्त किए। तो आपको 21 बट्टे क्या कर देना है 25 और गुने कितना 100। 25 चौका कितना हुआ 100, समझ में आया। और यहाँ पे 21 चौका कितना हो गया 84। तो ये सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या होगी। क्या ऑप्शन ये 43 होगा, 53 होगा, 57 होगा या 59 होगा। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया पेपर में है, तो आप यहाँ पे देख लो, इसका सही आंसर होगा हमारा वो 57 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है ये देख लो। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या यदि ढूंढना जाए तो कुल संख्या कितनी थी 40। 40 में से 18 गया तो लड़का कितना हुआ 24 हुई। तो प्रतिशत कितना, तो आपको पता है प्रेजेंस बट्टे जितना है, तो 24 गुने 100 बट्टे 42 काट दो। कितना से कटेगा भाई, ये तो कट जाएगा आपका कितना 8 से, ये 14 14 या 42, फिर से काटो इसको तो 7 और ये कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आया। तो 400/7, 400/7 का मतलब ये हुआ कि आपको किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 पंचे 35, उसके बाद 5 पे 0, 7 सत्ते 49.1, तो 57.1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप देखा जाए तो ये लगभग 57 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा 57। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 3/12 को प्रतिशत के रूप में बदलना, बताना है कि कितना प्रतिशत के बराबर है। तो आप सबको पता है 3/12 गुने 100 कर देना है। 3/12 गुने 100, तो 4×3=12, 25 चुका 100। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देख लो भाई कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। 1584 मिलियन किलो था। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो 1991 ईस्वी में कितना हो गया 20% अधिक था। जो 1991 से कितना था 20% अधिक था। तो आपको बताना है कि 1991 में चीनी का उत्पादन कितना किलो था। ठीक है, आप देख लो इसका ऑप्शन ये रहा आपके पास कि क्या 1980 था, 1280, 1300 या 1320। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप यदि इसको सोचना चाहेंगे तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर कि 2011 में चीनी 1580 था, इसका 20% बढ़ गया तो 120 क्या करेंगे तो 1580 गुने 120, 100 गुने का 120, एक जीरो से जीरो चला गया, 12×12, फिर 3 पे 8, लगभग कितना आ रहा है ये। यदि आप इसको करोगे तो लगभग जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका 1320, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कर्मचारी वेतन में 30% की वृद्धि की गई और जिससे इसका जो वेतन है 910 रुपये हो गया। तो आपको बताना बढ़ोतरी होने वाला। अब देखो 100 रुपये था, 30% की वृद्धि हुई थी 130 हो गया। अब इसकी मान कितना है 910 है, तो 0 0 13 7 91, एक का वैल्यू कितना है 7, तो 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा 700। इसका सही आंसर कितना हो गया 700। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है और जो खेले गए खेलों का कितना था भाई 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेला तो आपको ये बताना है। तो इसका 40% निकालो तो 45 का 40% कितना आ जाएगा
इसका करेक्ट आंसर 5 दूनी 10, ये कितना आ गया भाई 5 दाम 45, 2 9 दूनी 18। तो इसका यदि आप सही देखोगे तो ये सही करेक्ट आंसर क्या होगा, कितना हो गया 75। ये देखो क्योंकि आपको पता है कि 45 का कितना निकालोगे 7%, ठीक है 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो कि मासिक वेतन का कितना है 28%। तो उसका मासिक वेतन की गणना कितना हो सकता है, तो भाई यहाँ पे देख लो इसका करेक्ट आंसर इसका डी है 3200 रुपये। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखो, मान लो कि आपके पास वेतन कोई एक्स था तो उसका 28% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 9 6 1 गुने 100/28 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3200, इसका 32,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो आपको खुद बताना है क्या ऑप्शन है, 10 है, 15 है, 17 है या फिर 20 है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर हमारा 15% का उसने उत्तर गलत दिया था। देखो कैसे, तो सुमित द्वारा किए गलत कितना होगा 60 मैंने 60 का 75%, तो 1 0 से 1 75 से 150, तो ये कितना सॉरी 7 5 420, ये कितना आएगा 0 से 0 चला गया 60 में से 45 कितना 15, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हुई। प्याज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 35% का। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो अब इसका जो सही आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो देखो मान लिया कि प्याज 100 रुपये प्रति केजी था, तो अब बढ़ा दिया तो 100 का 35% बढ़ाओगे तो 100 में 35 135 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि पहले से कितना बढ़ गया, तो जितना 135 में से तो 35 बढ़ा, बटे कितने पे 135 पे, और मल्टीपल 100 कर दो, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना लगभग कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करो, ये कितना आ जा रहा है, ये 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और ये 3 5 7 35, ये 20 पंचे 100। अब जो लगभग इसका जो सही वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 26% आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो आप दूसरा तरीका देखो, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, कुल व्यय। पूर्व मान लिया कि 100 था, फिर 100 तो 10,000 रुपये हुआ। अब परिवर्तन कितना 135 गुने स्टार पता नहीं वो हमें कितना है, इसको एक्स मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा, तो ये लगभग 74%। तो 100 में से 74% घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 26%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, ठीक। और यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 था तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। क्या ये 67.33% या 69.45%, 78.33% या 78.67%, क्या इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 78.33%, ऑप्शन नंबर सी। देख लो यहाँ पे कि कुल अधिकतम अंक 6 गुने 100 तो 600 हुआ होगा, प्राप्त अंक कितना है 470, तो मतलब इसका माइनस करो कितना आ जाएगा, तो परसेंट प्राप्त अंक का कितना हो जाएगा, तो 470 गुने 100 बट्टे 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 78.33 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है, तो उसके बॉयफ्रेंड की आयु सुनीता की आय से कितना अधिक है। तो आप 75/4 को यदि आपने फ्रैक्शन में तोड़ा तो ये आ जाएगा कितना 25 या 75, 25 चौका 100, 3/16, मतलब उसने 3 वैल्यू अभी भी उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत कम मिला। तो यदि आप देखोगे तो कितना प्रतिशत का कम मिल रहा है 3%। यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अब ऐसा क्यों है देखो आप, यदि मान लो कि ये इसका 75% है तो कितना हो गया 19/6। अब यहाँ पे क्या हुआ 19 से 16 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या 3/16 लगभग कितना आ जाएगा 15.8%, लगभग कितना 16% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। क्या ये ऑप्शन है
कि 81.23%, बी है 75%, सी है 17.71.45% और डी है 77.78%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77.78%। अब इसका सॉल्यूशन देख लो आप। अब मान लो कि यहाँ पे कितने छात्रों की संख्या कितना 135 है, तो लड़का और लड़की का अनुपात 2:1 हुआ। अनुपातिक योग देखोगे तो आप 2 और 1 3 हो गया। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 2/3 गुने 135 90, और इसी तरह लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 45। अब अनुत्तीर्ण निकालना है तो 90 का 1/6 15 हो गया इसका अनुत्तीर्ण, और लड़कियां में 15 यहाँ भी हो गया 15। तो कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ 15 + 15 30। तो उत्तीर्ण कितना हुआ 135 में से 30 तो फेल हो गया, बचा 105। उसका परसेंटेज निकालना है तो 105/135 गुने 150। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो लगभग कितना जाएगा 7.78%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए उसको 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उनके कितने सवाल सही हैं? क्या है 10 है, 20 है, 15 है या 22 है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 सवाल सही है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि सही सवालों की संख्या x है तो गलत सवालों की संख्या कितना हो जाएगा 25 - x। बात समझ में आया? अब आपको पता है कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कितना है 70 के बराबर है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। तो 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का परीक्षण किया जाएगा? तो आपको बस कुछ नहीं करना। इसका जो करेक्ट आंसर है कितना है, ये है आपका 20,000। अब देखो इसका सॉल्यूशन। इसका देखो 0.09% त्रुटि होने के कपड़े 1% का त्रुटि कितना हो जाएगा 1/0.09%। तो 18 का कितना हो जाएगा भाई? तो ये आपको यहाँ से 2 0 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, 20,000 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होता तो उसके प्राप्त अंकों का हिसाब कितना था? प्रतिशत 84 था। तो वह परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए ये आपको निकालना है। ये ऑप्शन है 504, 540, 580 या 600। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 600। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। मान लो कि अधिकतम अंक x था तो प्रश्न से कितना होगा 84, x का 84% बराबर कितना 890 प्लस का 92। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया, ये आपको आ गया x का मान 600। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 600। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि एक IT फर्म निम्नलिखित मापदंडों की पूर्णता करने वाले छात्रों को चयन करते हैं। मापदंड क्या है वो देखते हैं कि ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा में कम से कम कितना अंक किया हो 70% अंक अर्जित किया हो। दूसरा है कि यदि ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं की कक्षा में या उसके समकक्ष कितने कम से कम कितना 60% अंक प्राप्त किया हो। और तीसरा जो पोजीशन है वो क्या है कि ऐसे छात्र जो केवल विज्ञान शाखा से हो। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चयन सही है। क्या एस एक कला शाखा का छात्र है जिसने 12वीं कक्षा में 70% और 10वीं कक्षा में 60%। ये तो यहाँ पे कला तो नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा है पी ने 12वीं कक्षा में 80% प्राप्त किया और 10वीं कक्षा में 90%। और वाणिज्य नहीं, बात तो ठीक है 10th में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाणिज्य नहीं होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए। यू है जिसने 10वीं में 65% और 12वीं में 65% अर्जित किया है और विज्ञान का अध्ययन किया है। तो ये तो सही लग रहा है करेक्ट हमारा। और ये हमारा जी जिसने 10वीं में 75% और 12वीं में 65% अर्जित किया तो विज्ञान का अध्ययन। ये हमारा सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी का उम्मीदवार को नियुक्त करती है और जो निम्नलिखित मापदंडों को सुनिश्चित करता है। अब ये क्या मापदंड है कि भाई जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 या इसके समतुल्य कक्षा में 85% अंक प्राप्त किया हो, और वे जो 12वें इसका समतुल्य 85% अंक प्राप्त किया हो। और तीसरा जो है हमारा जो उम्मीदवार वाणिज्यिक पृष्ठभूमि से नहीं है, मतलब ये साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, लेकिन कॉमर्स से नहीं हो सकता है। तो ऐसे को चुनना है। तो कंपनी द्वारा उम्मीदवारों को निश्चित करने का चयन जो है वो कितना है। तो देखो जितेश विज्ञान का छात्र है और उसने तो विज्ञान तो होगा तो ये तो चल सकता है।
12वीं कक्षा में 70% नहीं है, उसने क्या बोला 85%, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है कि जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80%, यहाँ भी 80 होते ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो जेस ने 10वीं में 75, 12वीं में, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 85% बोल रहा है। और यहाँ पे क्या है, जिग्नेश ने 12वीं में 80% अंक प्राप्त किया और 10वीं कक्षा में 88%, तथा वह विज्ञान का छात्र है एवं उसने अभिनय कौशल भी है, तो इसके एक्स्ट्रा टैलेंट के कारण यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 3 विषयों को एक द्वारा प्राप्त अंक छात्रों का 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक फैसला किया है, तो छात्र ने नए अनुपात का पता लगाना है आपको। इसका जो आंसर होगा वो हमारा वही सेम अनुपात हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका 1:2:3 अनुपात होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक महिला निम्नलिखित वस्तुएं दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है, और उक्त वस्तु क्या है कि टमाटर 40 रुपये और 45 रुपये किलो बेची है, अंगूर 80 और 90 रुपये प्रति किलो बेची है, दूध के पैकेट 23 रुपये में बेची है। तो आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित सही मिल जाता है उस सभी वस्तुएं। क्या ऑप्शन ये है, बी है, या फिर आपका सी, डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। दुकानदार वो दूध 11.5 रुपये प्रति लीटर और टमाटर 21 रुपये प्रति आधा किलो और अंगूर जो है 43 प्रति आधा किलो बेचती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो जो परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछा था हम उसका जिक्र यहाँ पे हमने किया, और साथ ही आई होप कि ये बहुत ही अच्छा आपको सेशन लगा होगा, साथ ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा था उन सब का जिक्र करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो नॉन वर्बल रीजनिंग से होगा, अर्थात आपको जितने भी फिगर से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे उसका हम जिक्र करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका अगला पहला क्वेश्चन कि इसको आपको फिलअप करना है, ये देख लो, है ना। ये कैसे वर्ग बना हुआ है और इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा। तो आप यदि देखना चाहोगे तो ये देखो, ये नीचे से ऊपर, यहाँ भी देखो, ये ऊपर से नीचे, बातें समझ में, ये वी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, ये इसका जो आकृति होगा किस टाइप का होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, क्या ये होगा, बी होगा, सी या डी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया। यहाँ पे पता है आपको ये ऐसे इस टाइप का फिगर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला फिगर। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है, ड्राइंग बताना है कि इसमें कौन सी फिगर होने वाला। तो यदि आप देखोगे तो ये ऐसे और ऐसे ऐसे समथिंग आ रहा है, तो इसका और ये जो होगा ये इस टाइप का इस शेप में आएगा। तो बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ देखो ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ये कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन कि भाई ऐसा है तो कि कौन सी आकृति होगी। तो पता है आपको ऐसा होगा और यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगी। बात समझ में आया। तो इसका जो ऑप्शन है क्या ए बी या सी, यहाँ पे देख लो सी कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो दिए गए विकल्प में 1 2 3 4 में से आकृति x को पूर्ण स्थान से भरना है, तो कौन सा आकृति होने वाला है। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसको यदि मैं करूँगा तो इसको इसमें मैच हो जाएगी, यहाँ तक मैच होगा। उसके बाद इसको ये ऐसे करना पड़ेगा और ये वाला जो है इसको यहाँ से मैच करवाना है। बातें समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। बातें समझ में आ गया, ये आप देख लिए होंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा हुआ था 17 अप्रैल 2016 जो प्रथम पाली में आया था वो एनटीपीसी के पेपर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि दिए गए अनुक्रम में कौन सा स्थान लेगा। तो ये अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक क्या है, खष्टभुज है। बाद में खष्टभुज बाहर आ गया, फिर ये जो चतुर्भुज है इसके अंदर चला गया और ये
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला कैसे चलने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या आंसर होने वाला है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी थर्ड नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति चयनित होगा। ये रहा आपका क्या हुआ, आप देख लो यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या दिया है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पे देख लो ये चतुर्भुज कन्वर्ट हो गया त्रिभुज के अंदर, ये क्या हो गया, ये समचतुर्भुज की तरफ, इसके अंदर अब आप होने वाला है इसका पंचभुज के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पंचभुज के अंदर ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक्स का मान बताना है। तो आपको यहाँ पे देख लो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे इस टाइप का आकृति आ जाएगा। तो कौन सा इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुक्रम है, कौन सा चित्र है का स्थान लेगा। तो यहाँ पे ये देख लो क्या ऑप्शन नंबर 1 2 3, तो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा तो आपका ये ब्लैंक वाला, ठीक है। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि दी गई प्रश्न नीचे दिए गए आकृति का में से एक अंत स्थापित किया गया है, तो वह उस उत्तर आकृति कौन सी होगा। तो यह बताओ आप कैसा होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एफ जैसा मुड़ा हुआ, तो ये जो आकृति है कौन सा सही हो जाएगा आपका। यदि आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये देखो आप, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो उपरोक्त चित्र के अनुक्रम में आगे आने वाले सही चित्र का नामांकन चयन करना है। तो आप बताना है, इसका ऑप्शन ये रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि आपको ये इसमें एक्स का मान बताना है। तो आप खुद देख लो यहाँ पर ऐसे आकृति देखना है जो भाई जो इसको कैंसिल आउट करे, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी नंबर दूसरा, बी नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन के दिए गए चित्र में विकल्प में एक्स का मान बताना है, कैसे आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो डबल यहाँ पे है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तीसरा, ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र में इसका मान बताना है कौन सा सही है। तो ये 1 2 3 4 में से कौन सा सही आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये सारे आपको जिक्र कर लिया होगा। चलिए अगले इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये कितना इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और निम्नलिखित में से एक्स का मान बताना है आपको। तो ये इसका क्या आंसर होगा आपको कमेंट करके कमेंट बताना है। और देखते हैं, शुरू करते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा, ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ये आंसर हमारा सी हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चित्र को पहचाने, सही चित्र को पहचाने, चित्र की पहचान करें, भिन्न कौन सा है, इसमें से अलग कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इसमें देखो ये वाला जो आकृति है वो रंगी हुई नहीं है, अदर में सब अंग रंगी हुई है। निम्नलिखित चित्रों को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से कौन सा भिन्न है भाई, यहाँ पे देख लो कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन के नीचे दी गई 2 स्थितियों में दर्शाया गया, जब पास संख्या 1 हो तो ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगा। तो आपको दिखाना कि ये स्टैंडर्ड पासा है, तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है, इनको जोड़ के साथ नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जहाँ से संख्या ये देखो 6 4, यहाँ से 6 4 कॉमन आ रहा है। तो ये 1 और 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिए गए अनुक्रम में विलुप्त संख्या बताना है आपको। विलुप्त क्या था, यहाँ पे देख लो आकृति, बातें समझ में आए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दी गई प्रश्न संख्या में 21, 20, 21 पर उत्तर है, तो प्रश्न इसमें कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे देख लो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आकृति में आपको अगला प्रश्न क्या होगा, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि नीचे दी जो भी लिस्ट है ये 22 नंबर, इसको आपको करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर में इसका का जो करेक्ट आंसर ये भी हमारा डी है। 24 नंबर का जो है ये आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न आकृति में, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि प्रश्न आकृति में ढूंढना है उत्तर आकृति ये वाला कौन सा होने वाला है इसको, तो इसका जो आपको आंसर ढूंढ के बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा 25 का 25 रीजनिंग का जो क्वेश्चन था हमने उसको देखा, और इससे पहले हमने मैथ के सारे वीडियो। तो अब जो अगला जो आपको एक्सरसाइज चैप्टर आने वाला है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जो प्रीवियस ईयर में अर्थमेटिक्स को जो भी क्वेश्चन आया हुआ था उन सब का हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।